अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मैं वेबसाइट दिखाऊंगा आपको जो मैंने 24 आवर में रैंक करी है और एक कीवर्ड के ऊपर। तो ये वीडियो प्रैक्टिकल है और इसमें मैं आपको कोई थ्योरी वगैरह नहीं बताने वाला, पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो है। और मैंने कैसे पेज बनाया, कैसे उसे रैंक करा, इंडेक्सिंग कैसे कराई, वो सब कुछ आपको बताऊँगा इस वीडियो में। और वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, ठीक है। वीडियो को स्किप करके नहीं जाना। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको जो है ना मेरी वीडियोस मिलती रहें। अब इसमें मैं आपको गूगल पे ही दिखाता हूँ और यहाँ हम चलते हैं। देखो, ये एक वेबसाइट है, ये कीवर्ड था, पर मैं एक बार जो है ना आपको इनकॉग्निटो मोड में एक बार और ओपन करके दिखाते हैं। देखो, अब यहाँ पर मैं टाइप करूँगा ना पैरासाइट एसईओ, ये मैंने टाइप करा और देखो यहाँ पर जो है ना ये टॉप 2 में आ रही है। और ये पेज जो है ना मैंने 24 आवर पहले बनाया था, ठीक है। एक ये किसी बंदे की आ रही है और यहाँ ये देखो। अब इस पेज में मैं बताऊँ, ये डोमेन बिल्कुल नया है। इस डोमेन पे कोई बैकलिंक या कोई डीआर वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसका आपको दिखाऊँ, इसे हम यहाँ पे बैकलिंक चेकर में ओपन करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे डोमेन रेटिंग 0 और ये भी बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए पहले की, ठीक है। ये जब डोमेन बाय करा था तभी ये बन जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब ये आर्टिकल कैसे रैंक हुआ, तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है, जब हमारी वेबसाइट की कोई अथॉरिटी नहीं होती ना, और एक भी बैकलिंक वगैरह नहीं है, डोमेन बिल्कुल नया है और कुछ भी नहीं है वेबसाइट पे, तो फिर आपको जो है ना हाई डिफ़िकल्टी कीवर्ड पे काम नहीं करना। फिर आपको जो है ना लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड पे काम करना है। सबसे पहले लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड निकालो, वही रैंक करेंगे जल्दी आपके, और हाई डिफ़िकल्टी कीवर्ड नहीं रैंक करेंगे। उसके लिए फिर आपको जो है ना बैकलिंक्स वगैरह चाहिए होंगे, डोमेन रेटिंग जो है ना आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, वेबसाइट की फिर अथॉरिटी चाहिए होगी, तभी वो रैंक करेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि मैंने इस कीवर्ड पे आर्टिकल राइट करके और इंडेक्स कराया। जैसे ही उसे इंडेक्स कराया, इंडेक्सिंग हमारी इंस्टेंट इंडेक्सिंग है, उसमें 5 मिनट में यूआरएल इंडेक्स हुआ। और ये बताऊँ 1 घंटे में रैंक हो गया। ये तो 24 आवर के बाद मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, पर ये जो है ना 1 घंटे में रैंक हो गया था, ठीक है। अब इसके अगर मैं आगे दिल्ली लगा देता हूँ ना, तो देखो टॉप पे आएगा फिर दिल्ली लगाने के बाद, ठीक है। अब दिल्ली मैंने हटा दिया और यहाँ ये लगा दिया, तो टॉप 2 में आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस पेज को अगर आपको ओपन करके दिखाऊँ, तो देखो सबसे पहले जो है ना आपको ये याद रखना है कि वेबसाइट की जो स्पीड है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने वर्डप्रेस डाला हुआ है और बहुत सारे प्लगइन्स उसमें डाल रखे हैं और वो वेबसाइट की जो स्पीड है वो कम है, तो फिर क्या है, वो रैंकिंग नहीं आएगी जल्दी, ठीक है। तो ये एक रैंकिंग फैक्टर है कि आपको जो है ना वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी रखनी है। हो सके तो वेबसाइट को, या तो फिर अगर वो वर्डप्रेस पे है तो होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग यूज़ करो या कोई डेडिकेटेड सर्वर वगैरह यूज़ करो। अगर वो नहीं यूज़ कर सकते तो फिर आप अपनी वेबसाइट को HTML में बनाओ। HTML में क्यों बनाओ, HTML में इसलिए बनाओ कि अगर HTML में बनाओगे तो जो वेबसाइट, ये लोडिंग स्पीड होती है ना, जो कंज्यूम करता है वर्डप्रेस, इमेजेस वगैरह, ये फ़ॉन्ट्स वगैरह लोड होने में, वो कम हो जाता है टाइम। अब ये जो वेबसाइट है ना ये HTML पर बनी हुई है। देखो यहाँ पर इसका ऑन पेज भी मैंने जो है ना बहुत अच्छे से कर रखा है। अगर हम पैरासाइट एसईओ सर्विस यहाँ पे उठाएं और इसे देखें ना, देखो 27 टाइम ये रिपीट हुआ है इसमें, ठीक है। और पैरासाइट एसईओ कितना, 36 टाइम पैरासाइट एसईओ। और एसईओ सर्विस अगर हम देखें यहाँ पे, ये देखो एसईओ सर्विस 61 टाइम रिपीट हुआ है इसमें। तो इसलिए इसका ऑन पेज बहुत अच्छा है। यहाँ देखो टाइटल में एसईओ सर्विस है और यहाँ पैरासाइट एसईओ आ गया, यहाँ एसईओ सर्विस है, और ये देखो मैंने यहाँ पे ये भी लगाए हैं, ठीक है। और वाई चूज़ पैरासाइट एसईओ सर्विस, ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चनेबल हो गया आपका। अगर मैं इस पर क्लिक करके अगर यहाँ पे चेक करें, हम इस पे देखें हमारी वेबसाइट की रैंकिंग है कहीं, देखो यहाँ पर है ना ये रैंकिंग, और कौन से कीवर्ड पे है, वाई चूज़ पैरासाइट एसईओ सर्विस, ठीक है। ये इस पे देखो रैंकिंग आ रही है और मैंने कोई भी बैकलिंक वगैरह कुछ नहीं बनाया, वो सब आपको दिखा दिया है।
कंटेंट की स्ट्रेटेजी है, बस के कंटेंट को आपको ऐसे राइट करना है कि वो जो है ना गूगल उसे रैंक करे, मतलब गूगल के अकॉर्डिंग बिल्कुल जो गूगल को चाहिए ना वो आपको उसे देना है। देखो यहाँ पर ये आ गया। फिर हाई अथॉरिटी प्लेटफॉर्म वी यूज़, मीडियम, ये सब आ गया, इसमें हमने मेंशन कर दिया। व्हाट अवर सर्विस एसईओ सर्विस डिलीवर्स, तो ये सब मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। पैरासाइट एसईओ सर्विस एवरीथिंग यू नीड टू नो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर मैं इसमें यहाँ पे ये उठाऊँ कीवर्ड और एक बार इसे चेक करके देखूँ, ये देखो रैंकिंग आ रही है ना, और इस वाले को उठा के देखें, कंटेंट को ऐसे बनाया गया है कि वो रैंक करेगा, ठीक है। इस पे थोड़ा सा ये रही, इस पे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये मैंने सब मेंशन कर दिया इसमें, ठीक है, ये सब मेंशन कर दिया, ये भी बना दिए। मतलब अब हाउ टू गेट स्टार्टेड विथ आवर एसईओ सर्विस, ये भी मेंशन कर दिया यहाँ पे। देखो एफएक्यूज भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अगर मैं एफएक्यूज देखूँ उठा के यहाँ से कि एफएक्यूज पे मेरी वेबसाइट कहीं रैंक कर रही है, देखो यहाँ देखो, ये ना एफएक्यूज यहाँ पे। अब ये चीज़ होती है, आपको जो है ना कंटेंट ऐसे ही लिखना है। अब आपको क्या है ना कि ज़रूरी नहीं है आपको बैकलिंक बनाने, तो आप कंटेंट बिल्कुल उसमें कबाड़ा भर दोगे। अगर कंटेंट आपने बेकार भरा है ना तो उसमें रैंकिंग आने में बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको, और इंडेक्सिंग में भी थोड़ा सा इशू आएंगे, क्योंकि गूगल उसे इंडेक्स करने में, मतलब उस कंटेंट को अवॉइड करता है, गूगल इग्नोर करता है उसे, इंडेक्स नहीं करता, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं रैंक कर रहे होंगे ये भी। अगर मैं इसे उठा के देखूँ, देखो आपको दिखा दिया मैंने, बैकलिंक बिल्कुल ज़ीरो है और डीआर बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, और फिर भी रैंकिंग आई है। ये रही देखो यहाँ पे है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये देखो रैंक कर रही है। अब यहाँ पे क्या था, हमने इस पेज को ऐसे डिज़ाइन करा है कि ये इसका ऑन पेज बहुत अच्छे लेवल का है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंटेंट, यहाँ पे वो टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ चला जाऊँगा, ठीक है। ये मैंने छोटा सा यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया। अब ये सब चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हो कि आप ये कोई भी नई वेबसाइट को लो कीवर्ड पे, मतलब लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड पे कैसे रैंक करा सकते हो, तो आप हमारा कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये मैंने अभी आपको जो है ना बता दिया कि कैसे यूज़ कर रहे हैं और कैसे इंडेक्स करवा रहे हैं। बाकी इंडेक्सिंग के लिए जो है ना, इंडेक्सिंग के लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं आजकल, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, जैसे रॉकेट इंडेक्सर, और एक है डेक्सर, एक और है, मैं आपको देखो टूल्स बहुत सारे हैं, पर वो सब डिपेंड करते हैं अपनी कॉस्टिंग पे कि आपकी। देखो रॉकेट इंडेक्सर ये है, और एक ये है इंस्पेक्शनल, ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, और ये भी जो है ना पर इसकी कॉस्ट हाई है, ठीक है। और रॉकेट इंडेक्सर है और डेक्सर है, एक दो टूल और हैं, उनकी भी कॉस्ट हाई है। सबसे जो सस्ती कॉस्ट है ना, मतलब जो, वो रॉकेट इंडेक्सर है, और बाकी एक वो है डेक्सर, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो, दोनों अच्छे टूल है। मेरा जो फेवरेट है वो रॉकेट इंडेक्सर है, और मैं उसे ही यूज़ करता हूँ, मतलब अच्छा फ़र्क करता है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग है। तो आप क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको कभी भी हाई डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड नहीं पकड़ने, लॉन्ग टेल कीवर्ड पकड़ने और लो डिफ़िकल्टी वाले। इधर आपने कंटेंट बनाया और अपने वेबसाइट में डाला, पेज वगैरह सब डिज़ाइन करा, उसके बाद जैसे ही आप इंडेक्स करोगे, ये समझो आपका 15 से 20 मिनट में रैंकिंग आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको इस वेबसाइट की, देखो इस वेबसाइट की और रैंकिंग दिखाऊँ ना, यहाँ पे मैं अभी एक चीज़ और डालता हूँ अभी। इसका मैंने एक पेज और बनाया था, देखो ये नोएडा में रैंक कर रही होगी नहीं कर रही होगी पता नहीं, कल ही बनाया है पेज ये भी। थोड़ा सा इसकी कीवर्ड की जो डिफ़िकल्टी है ना नोएडा वाले की, इसकी हाई है। आगे बात देखते हैं। गाजियाबाद पे तो थी रैंकिंग,
अब पता क्या होता है, जब आप डोमेन पे रैंकिंग लाते हो ना नए डोमेन पे, और उस पर बैकलिंक्स वगैरह कुछ नहीं होते, तो फिर क्या होता है, उसकी रैंकिंग ड्रॉप होने लगती है। जब तक आप लिंक्स नहीं बनाओगे ना उस पर, तो रैंकिंग उसकी जाने लगेगी। फिर यहाँ पे देखते हैं, देखो ये आ रही है एक, ठीक है, ये भी कल पेज बनाया था, ये वाला भी, ये भी हमारी वेबसाइट है blackhatseo.in। देखो ये रहा पेज, ये भी जो है ना कल बनाया था, और ये आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखो इसका डिज़ाइन, और ये वर्डप्रेस में नहीं है, ये सब HTML में है। पहले ये वर्डप्रेस में बनाया था कुछ इसमें, पर उसके बाद अब सब चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और देखो इस पर भी लिंक वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बैकलिंक ज़ीरो है एकदम। मेन डोमेन मैंने आपको दिखा दिया है, ज़ीरो बिल्कुल DR है उसका। अब देखो इस वेबसाइट को जो है ना, इस वेबसाइट का भी हमने रीडिज़ाइन कर दिया है। वर्डप्रेस में थी पहले ये, अब इसे भी HTML में कर दिया। देखो ये HTML में हो गई अब, ठीक है। और अभी और भी डोमेन है जो लगाने हैं, ठीक है। अब यही है कि आपको जो है ना, जब भी आप काम कर रहे हो तो आप लो डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड पे काम करो, उस पर रैंकिंग आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और कुछ और नई चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो कंटेंट है ना वो शेयर करता रहता हूँ मैं, ठीक है। ओके।